एक ही घर में 3 मेंबर हैं और सब अपने रूम्स में हैं। बच्चे अपने आप को रूम में बंद करके 3 दिन रो रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। अगर हम निकालें कि इन अ कंट्री और इन अ सिटी और इन अ स्टेट कितनी सुसाइड है, दे विल ओनली टेल यू द नंबर ऑफ डेथ्स. So, somebody attempts suicide and someone commits suicide. Suicide sounds like committing a crime. So they say the person died because of suicide. For someone it's just like a jargon. काले पानी की सजा क्यों दी जाती थी पहले? वे देते थे आपको काला पानी, अंडमान निकोबार, क्यों? इसे आइसोलेट कर दो. जब आपको चाहिए जॉब में किसी को निकालना, what do corporates do? उनको कोई ऐसा काम दे देंगे, गवर्नमेंट जॉब में ऐसी फार फ्लंग लोकेशन में आपकी ट्रांसफर कर देंगे. क्यों? बिकॉज आइसोलेशन. जेल में आपको क्यों डाल जाता? आपका इंटीग्रेशन सोसाइटी से खत्म हो जाता. इसलिए जब आप जेल से छूटते भी हो 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपको प्रॉब्लम था, हाउ विल आई गो एंड इंटीग्रेट बैक इनटू द सोसाइटी बिकॉज आई एम कमिंग हियर आफ्टर 2 decades. हाउ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन इज. दे आर सीइंग समथिंग. तो सबसे पहले जो मैंने कहा, आस्क देम डायरेक्टली इफ दे आर डूइंग दैट. सेकंड, लिसन टू देम विदाउट आर्ग्यूइंग, विदाउट जजिंग. हाउ कैन यू इवन थिंक, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा जजमेंट आ रही है. जस्ट लिसन टू देम. हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट है मनप्रीत कौर. मनप्रीत कौर एक सेल्फ लव कोच हैं जो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग सेशंस देते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. मनप्रीत मैम हमारे साथ पहले भी आ चुकी हैं और हमने सेल्फ लव के बारे में बात की है. आज हम थोड़ा टॉपिक ऐसा लेके आए हैं जो उनके दिल के करीब है. सो हेलो मनप्रीत. हेलो मनप्रीत मैम, सुसाइड के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और आप खुद चाहते थे इस टॉपिक को, आपने सिलेक्ट किया है, इसके बारे में आप बात करना चाहते थे. तो इस टॉपिक में ऐसा क्या है, ये आपके दिल के इतना करीब क्यों है, कनेक्ट क्यों करता है आपसे? मैं जैसे कह रही थी कि कॉर्पोरेट्स में भी बहुत बार इस टॉपिक पे बात करती हूँ, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था. आज रिकॉर्डिंग में है, बट आई विल से वॉट एवर कम्स टू मी. सो आई बिलोंग टू अ वेरी हैप्पी फैमिली. हमारा बचपन बहुत अच्छा था. एज चाइल्डहुड वॉज अमेजिंग. टॉपिक भी ऐसा है कि कई बार हम सोचते हैं कि इसके एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो वी गो बैक टू आवर चाइल्डहुड. कुछ ऐसा हुआ भी नहीं. एंड आई सॉ बोथ माई पेरेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, very powerful, very jovial, very funny, amazing lifestyle we had. And then something happened, and it was not one thing, it was a series of events where you're caught in a loop, one after the other. और वो लूप ऐसा नहीं था, वो लूप ऐसा था विच कीप्स स्पायरलिंग डाउन. कोई रीज़न नहीं था, मुझे ऐसा लगता था. बट जो इंसान कब कुछ करता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं. बोथ माई पेरेंट्स at different intervals of their life, like in a span of 3 to 4 years, they both attempted suicide multiple times. काफ़ी बार, एक बार नहीं, काफ़ी बार. तो जब ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और जब गैप भी आया पहले और दूसरे में, मुझे बाकायदा कॉल आया जब मुझे पता चला. और तब मैं एक, कहते हैं ना, एक एज अ डॉटर हेल्पलेस फील किया मैंने उस वक्त अपनी लाइफ में. एंड दैट टाइम आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर. जब हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं दुनिया को इतना मोटिवेट कर रही थी. और दूसरी साइड पे सेशन ले रही हूँ और मेरे डैड के मिस कॉल्स आए हुए हैं. एंड देन 3, 4, 5 एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा सेशन कब खत्म हो. एंड आई कॉल एंड माई डैड इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट. वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट हिम एंड इंस्पायर हिम. सो उस वक्त वो थोड़ा ठीक हो भी जाते थे टेम्परली, तो मुझे एक बड़ा रिलीफ मिलता था. पर वो कई बार रिलीफ 6 घंटे लास्ट करता था, कई बार 24 आवर्स. मतलब ऐसा होता था कि आई इंस्पायर्ड हिम, मोटिवेटेड हिम, एंड अगेन द नेक्स्ट डे ही इज़ कॉलिंग अगेन, ही इज़ एट इज वेरी लो. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि थोड़े इंस्पायर हूँ, थोड़े मोटिवेटेड हूँ. एंड देन आई गेट टू हियर एक दिन न्यूज़ के ही हैड 40 स्लीपिंग पिल्स. सो ऑब्वियसली मैं एकदम हिल गई, समझ नहीं आया क्या करूँ. फिर मैंने उसके बाद गेट कीपिंग की इन सुसाइड प्रिवेंशन. वो तो एक छोटी सी सर्टिफिकेशन थी ये समझने के लिए कि कैसे रोका जाए इस चीज़ को, पर वो रुकते ना रुकी. फिर दूसरी बार, फिर सो द पॉइंट इज़, उसके बाद एंड देन द सेम हैपेंड विद माई मदर ऑल्सो. ठीक है, टुडे दे आर बोथ नॉट देयर इन द वर्ल्ड, बट टू एनी ऑडियंस हुज लिसनिंग आई वुड वांट टू से दे बोथ डाइड नेचुरल डेथ्स. मगर मेरे को ना ये सवाल हमेशा खटकता रहता था कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया. ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, क्या रीज़न हो सकता है.
या कोई रीज़न था जो मुझे नहीं दिख रहा था, इसका मतलब मुझे तो लगा मेरी सारी पढ़ाई एज अ साइकोलॉजिस्ट फेल हो चुकी है, बिकॉज ऑल माई स्टडी वॉज अराउंड नॉर्मल बिहेवियर्स. दैट्स वेयर फॉर 2-3 years of my life I went inward. When I say inward, in search of these questions कि कोई इंसान ऐसा क्यों करता है, why would somebody even think of ideation or even make those attempts. तो डाइंग बिकॉज ऑफ सुसाइड इज तो बहुत दूर की बात, कुछ जवाब मिले कुछ नहीं मिले. तो मेरा क्योंकि इसमें टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, देन आई वेंट ऑन, बिकॉज मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ बहुत लंबे से तक एम्पैनल्ड थी, लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड. आई वेंट देयर टू डू अ लॉट ऑफ सेशंस. बहुत सारे टॉपिक्स थे, मेजरली दे यूज्ड टू कॉल मी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो देयर ऑल्सो आई नोटिस्ड अ पैटर्न कि सॉरी मैं जवाब बहुत लंबा आपने पूछा, मैं ये टॉपिक क्यों चूज़ किया. सो जब मैं उन्हें ट्रेनिंग्स दे रही थी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो वहाँ सारे ऑफिसर्स आके बैठते थे. दे वो ऑल वेल एजुकेटेड, इन यूनिफॉर्म्स, ऑल रैंक्ड एंड all medaled officers. So they said, ma'am, we already know, how to cope up with stress and all. It's our men at the borders, our soldiers who need this. So I said, then let me work with them. I went to the headquarters, met their director general. Then, I got some special approvals. Then they sanctioned. I went to a few locations. वहाँ पे सारे soldiers आए, उनको training दी. फिर मैंने कुछ उनके जो बॉर्डर्स पे इनके पोस्ट होते हैं, बॉर्डर पोस्ट, वहाँ जाके भी विजिट किया. आई स्टेड देयर फॉर अ नाइट, इनकी बैरक में रही. रात को गई मैं इनके साथ पेट्रोलिंग पे, रात के 12:30 बजे, सुबह 4 बजे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जब एकदम अंधेरा था, कुछ आवाज़ नहीं थी, सिर्फ वो टिड्डियों की आवाज़ आ रही थी. एंड वहाँ पर वो 2 लड़कियाँ थी, बाय द वे, पेट्रोलिंग कर रही थी रात को, जस्ट 2 of them with guns, arms. And when we were walking, लाइक इतनी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी. वन ऑफ देम सेड, मैम अब देखो जैसे हम चल रहे हैं ना, सामने से गोली आके हमें लग सकती है, बट वी वुड नेवर कम टू नो बिकॉज वी कांट सी, बट दे जस्ट हियर. सो उनके साथ काम किया, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुसाइड रेशोज आए थे. तब मुझे एक ऑफिसर मिले एंड उन्होंने मुझे बोला, मैम, have you ever read Emil Durkheim? I said, who is he? Sorry, I've never heard about his name. बोलते, if you're doing the kind of work that you are, एंड उस वक्त भी काफ़ी सुसाइड्स के परसेंटेज वहाँ ज़्यादा हो रही थी. काफ़ी ज़्यादा. इनफैक्ट इन अ मंथ, उस वक्त एक बार जिस मंथ में मैं ट्रेनिंग करती 3 हुई थी. सो दैट वॉज अ बिग नंबर. तो उन्होंने कहा था, यू शुड नो द सोशियोलॉजिकल रीजन्स ऑल्सो. एंड देन आई वेंट एंड आई रेड अबाउट इट. आई पिक्ड अप द बुक एंड आई स्टडीड. और जब मैंने ये रीजंस पढ़े कि सोसाइटी का भी एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है. लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड ओनली टॉक अबाउट ईदर यू हैव सम एक्सट्रीम बिहेवियर्स, या तो आप बाइपोलर हो, या आप डिप्रेसिव मेनियाक हो, या आप स्किज़ोफ्रेनिक हो, तो ऐसे रीजंस हो सकते हैं. या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस थे कि आप शायद एक बहुत ही होपलेस पर्सन हो लाइफ में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट सोसाइटी का भी कोई रोल हो सकता है क्या? I was not aware of, and it was an eye-opener for me. Because of that, I also got the answers I was struggling with. That why do people do this? Why did my parents do it? So I got my answers to some extent. Suicide is one topic people don't openly talk about. एंड इवन इफ दे टॉक अबाउट, तो मैंने देखा है कि अपने बारे में कि हमारे साथ या हमारी फैमिली में किसी के साथ हुआ है, वो तो कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है. एंड आई मस्ट से आई रियली एक्नॉलेज यू फॉर दैट, मनप्रीत, कि आप यहाँ पर कैमरा के सामने इस बात को बोल रहे हो, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो इतना ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. जब मैंने गेट कीपिंग भी की थी ना, वो ऑनलाइन सेशन हुआ था. एंड उसमें भी जो फैसिलिटेटर थी एंड पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे, all the participants had switched off their cameras, only my camera was on. And जो facilitator थी, उसका कैमरा ऑन था, लेकिन उसने अपने रूम की लाइट बंद की हुई थी, उसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा था. एंड मैं पूरा टाइम जब सुन रही थी, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था, why is there so much of, I don't know, is it a taboo or what, that people don't want to openly talk about it. एंड मैं हमेशा से ही सोचती थी कि कभी अगर मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना चाहूँगी. ऐसा नहीं है कि आई एम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई एम नॉट. But whatever little I know, I would want to share it with whosoever is listening to it.
हो सकता है जैसे मेरे कुछ सवालों के जवाब आंसर हुए, किसी के कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होगा कुछ सवालों के साथ, उसके सवालों के जवाब के आंसर्स आज उसे मिल जाए। ट्रू ट्रू। तो जब आप इस सवालों को खोज रहे थे, जब आप रिसर्च कर रहे थे मनप्रीत, तो क्या आपको क्या नज़र आया, क्या ओपनिंग हुई आपके लिए कि सुसाइड के मेजर रीजंस क्या होते हैं? जैसे आपने बोला कि साइकेट्री तो चलो एक अलग ही रहा, कई लोग होते हैं जिनकी हम बोलते हैं रिजिलियंस पावर उतनी नहीं होती है, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ पीपल, मान लीजिए किसी भी आईआईटी के स्टूडेंट्स कई बार बहुत सारा करते हैं। कोटा में हमने सुना है कि सुसाइड के डेथ केसेस हम देखते ही हैं कि कोटा में काफ़ी हो रहे थे पिछले, स्ट्रेस की वजह से। कॉरपोरेट में पिछले कुछ टाइम से कॉरपोरेट में भी हमें बहुत सुनने को मिला है कि कई लोगों ने सुसाइड किया है। तो यहाँ पर एक बार माइंड में तो ये भी आता है कि बहुत सारे लोग सेम ही बोट में सवार है, लेकिन एक ही जना कर रहा है अगर वहाँ पर, तो दैट शोज़ कि वो इंसान के अंदर शायद थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा होगा, रिजिलियंस पावर कम होगी, होपलेस एटीट्यूड हो सकता है लाइफ के लिए डेवलप हो गया हो। दैट्स वाई वो उस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाए एंड दे टुक द स्टेप, राइट? सो आपने जो रिसर्च और डिस्कवरी किया उसमें क्या निकल के आया? सो येस, वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन उससे पहले ना एक चीज़, अब जैसे हम स्टैट्स देखते हैं या अगर हम रिसर्च पढ़ते हैं या अगर हम निकालें कि इन अ कंट्री और इन अ सिटी और इन अ स्टेट कितनी सुसाइड है, दे विल ओनली टेल यू द नंबर ऑफ डेथ्स. What about suicide ideation? That's not recorded anywhere. Right. People who constantly have this idea of, you know, okay, I should end my life. अटेम्प्ट्स भी नहीं रिकॉर्ड होते हैं, आइडिएशन तो हो भी नहीं सकते, पर अटेम्प्ट्स भी रिकॉर्ड नहीं होते। अटेम्प्ट्स कहाँ होते हैं? राइट। अब एक पर्सन चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसके पहले उसने 4 अटेम्प्ट्स किए हैं, वो कहाँ रिकॉर्डेड है? That's not recorded anywhere. When we talk about discovery, this was also a discovery for me that I used to always say, so, you know, somebody attempts suicide and someone commits suicide. Attempt is where you get saved, commit is where you die. But अभी वो commit word को भी ना change कर दिया गया. Because when commit suicide sounds like committing a crime. So they say the person died because of suicide. This is a new, for someone it's just like a jargon, but it's actually a new thought. The way you see suicide, you're not committing a crime, but yes, people die because of suicide. Now, when we talk about the, you know, कि क्या क्या reasons हो सकते हैं, तो psychological reasons तो बहुत सारे हैं. We can discuss it one by one. I can share what I know, and I'm sure because you're also in this kind of work for a very long time, I would want your thoughts and ideas also. No? So, for example, somebody says, I'm sad. Fine, sadness comes, sadness goes. Sadness is temporary. लेकिन when someone says, अब एक person है hopelessness scale में उसका बहुत ही low score है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा hopeless है अपनी life में. Hopelessness is I'm always sad. Now, अब हम कहेंगे क्या फ़र्क पड़ा, एक word always ही तो, but you're always sad. So you're always feeling depressed, always feeling low, you're always sad. So, you know, this is a game that I play sometimes in corporates, depending on what topic it is. Let's say stress management पे ही है, या emotional resilience पे है, किसी पे. So I'll say, okay, let's play the game fastest finger first. मैं आपको कुछ words बोलूँगी और वो word बोलते ही जो thought आपके mind में सबसे पहले आएगा आपको वो बोलना है. So कुछ मैं random words दूँगी. Let's say I'll say rose, somebody would say red, कोई कुछ भी. तो ऐसे करते करते and then I take them to sentence formation. So some sentences I'll give them and I'll say complete the sentence. कुछ भी सेंटेंस होगा बहुत रैंडम, फिर मगर उसके बीच में मेरा वो सेंटेंस होगा जिसका मैं एक्चुअल जवाब चाह रही हूँ. लाइफ इज डैश, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? तो बहुत सारे जवाब आएंगे. कोई कहेगा लाइफ इज फन, कोई कहेगा लाइफ हैज नो मीनिंग, कोई कहेगा लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम. लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. क्या आपको लगता है कि जिंदगी जीने लायक ही नहीं है? आई क्लियरली रिमेंबर इन वन ऑफ माई सेशन somebody said, फॉर मी लाइफ इज लाइक अ बंकर. जब वॉर के टाइम पे बंकर्स होते हैं, एंड इफ आई वॉज इन द बंकर एंड नोबडी इन द वर्ल्ड कुड सी मी, दैट्स वॉट लाइफ इज टू मी करंटली. सो दैट सेंटेंस टॉक्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सन. सो गेट कीपिंग की जब हम बात करते हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, मैम मेरा बेस्ट फ्रेंड का वो आया सुबह सुबह 9 o'clock क्लास, अर्ली मॉर्निंग MBA क्लास. ही एंटर्ड द क्लास एंड ही वाज टोटली स्पेस्ड आउट. ही केम 5 minutes, बोलता मैम आई नीड टू टॉक टू यू. आई सेड व्हाई? या टेल मी प्लीज. बोलता मैम I spoke to my best friend last night. We spoke for 35 minutes, ma'am. And it was just a normal call. So हमसे एकदम नॉर्मल बात की, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें की, and we kept the phone. और फिर मुझे पता चला कि हमारे फ़ोन रखने के 15 मिनट बाद he died because of suicide. बोलता ऐसे कैसे? So I just told him that listen,
ऐसे नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर ही वुड हैव टोल्ड यू समथिंग बट यू डिड नॉट गेट इट. बिकॉज कोई पर्सन अगर ये सोच रहा होता और वो आप जो फाइनल कॉल करते हो, आप क्यूज देते हो, आप सिग्नल्स देते हो, लेकिन आप समझ पाओगे, वुड अ लेमैन अंडरस्टैंड? सो समवन सेइंग दैट लाइफ इज अ बंकर एंड आई डोंट वांट द वर्ल्ड टू सी मी, or life is not worth living, talks a lot, does not mean that they are going to, you know, do it, go ahead and right. act on it. But somewhere probably the ideation. So ideally what should you do with such a person? अगर कोई ऐसा कह रहा है, what should you do? तो मुझे किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम बात कर रहे थे that, you know, what are the signs to know when someone is about to, you know, what would they say, what would they do, verbally what are they saying, what are their behaviors. तो वो तो पता चल गया. बोलता और मैम अगर हमें सामने दिख रहा है कि पर्सन की में तो सारे साइंस हैं, तब हम उसको कैसे अप्रोच करें? दैट वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ वुड वी अप्रोच? हम कैसे उनसे जाके पूछें? सो यू हैव टू गो एंड डायरेक्टली आस्क देम. आपको उसको डायरेक्टली पूछना है, आर यू थिंकिंग ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड? आपको गोल गोल नहीं घूमना, कुछ जलेबी नहीं बनानी, आपको यहाँ वहाँ डॉज नहीं करना. यू हैव टू डायरेक्टली आस्क देम द क्वेश्चन एंड बी रेडी फॉर द आंसर. बिकॉज सामने वाला अगर कहता है येस, तो नॉर्मली एक लेमैन का क्या जवाब होगा? तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, और हाउ कैन यू डू दैट, यू कांट डू दिस, यू कांट थिंक अबाउट इट, यू आर सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, तू तो इतना पॉजिटिव है लाइफ में, देख कितना पॉजिटिव है. यही मैं अपने डैड के साथ कर रही थी. ऑल द रॉन्ग थिंग्स आई वॉज डूइंग. So it was like I was here, my dad was here. एक कुएं में बंदा गिरा है और आप पहाड़ के ऊपर खड़े होके उसको मोटिवेट कर रहे हो, भाई ऊपर आ जा, लाइफ इज फन, इट्स ऑल ग्रीन, हमारी लाइफ ऐसे रही है. नहीं, रॉन्ग अप्रोच. आपको वहाँ जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो डाउन इन द डार्कनेस एंड जस्ट हियर दैट पर्सन. सो द फर्स्ट थिंग इज यू गो एंड आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन. सेकेंड, इफ द पर्सन सेज yes, then you don't say you're mad, or you know, you don't show them the green patch, or you can be quite startled and you would like, oh, I don't understand, but yes, I'm here with you. निकले awkward हो सकते. Tell me more, please tell me more. Try to understand the space they are in, what are they telling you, rather than dodging or running away from it. But I never did that with my dad because I didn't know that this is what has to be done. As a daughter I was doing my best, but as someone who would help, I was not doing my best because I did not know what needs to be done. Right. So coming back to the psychological reason that we were talking about, hopelessness. When a person is hopeless, they'll constantly talk about, you meet them now, you meet them 6 months, you meet them 1 year, you'll see that pattern, that whichever house they move in, whichever job they take, they are always cribbing in life, always hopeless, always, you know, feeling low, feeling negative, बहुत negative mindset बहुत ज़्यादा होगा. सो होपलेसनेस इज़ वन थिंग जो शायद इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट सिचुएशन में डिप्रेस कर देती है. अगर उसको फ्यूचर में कुछ दिख ही नहीं रहा है अपने लिए, फ्यूचर उसको ब्राइट नहीं है, उसके लिए उल्टा अंधेरा नज़र आ रहा है सारा का सारा, तो प्रेजेंट मोमेंट में इस तरीके की आइडिएशन आ जाना कि इससे अच्छा है कि मैं, जब कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, सब डार्क है, तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस लाइफ. आगे जीने का है ही क्या, मकसद ही नहीं है. सो यू आर सेइंग एज ए पर्सन, अगर आपको पता चले आपके आसपास कोई इस तरीके की बातें कर रहा है जो बहुत होपलेस है, वर्थलेस फील कर रहा है, उसको लग रहा है आगे कुछ नहीं है, तो जस्ट बी विद दैट पर्सन एंड एटलीस्ट एम्पथाइज विद दैट पर्सन. आप कम से कम उसको ये मत बोलो कि इट इज़ नथिंग, लाइफ में बहुत कुछ है, ये देखो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन एट ऑल. No, it won't. यू आर जस्ट बीइंग देयर, यू आर जस्ट एक्नॉलेजिंग. गिव दैट पर्सन अ स्पेस जहाँ पर वो शायद थोड़ा सा ओपन अप हो करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, एंड दैट एक्सप्रेशन माइट लीड टू समथिंग. करेक्ट. क्योंकि हमारी एज ह्यूमन बींग्स क्या आदत है, कोई गिरा है उसको उठा लो, राइट. कोई प्रॉब्लम में उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो. वी इमीडिएटली गेट ऑन टू द सोल्यूशन मोड. सो समबडी इज इन द डार्क, ओके लेट मी शो हिम द लाइट, रादर देन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हिज और हर डार्कनेस. एक और रीज़न है. तो फॉर एग्जाम्पल अब कोई ये नहीं कहेगा आई डोंट बिलोंग हियर, बट वो ऐसे साइंस दिखाएगा दैट आई डोंट बिलोंग हियर, मतलब आप इस कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, आप एक ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में हो, पीपल आर मिंगलिंग, सोसाइटी में मिल रहे हैं, कम्युनिटी है, वो पर्सन एकदम आइसोलेटेड है, अपने आप को कट ऑफ कर दिया है,
तो बिकॉज यू फील यू डोंट बिलोंग हियर। बच्चे अब्रॉड चल जाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, आप जी वहाँ आ जाओ। पेरेंट्स चले तो गए, आप तो चले गए अपने काम पे, वो आपके बच्चों को संभाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को जानते नहीं। दे हैव नोवेयर टू गो, नोबडी टू टॉक टू, दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, whom will they speak to? And what if it's a single parent? आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, डैड की डेथ हो गई, मदर को अपने पास बुला लिया, मदर करेगी क्या वहाँ पे? शी इज़ मोर हैप्पी बीइंग इन दैट स्पेस जहाँ वो 2 नेबर्स से बात कर रहे हैं, या फिर यू नो उनको पता है कि चलो आज अभी ये काम वाली का टाइम है आने का, इसके जाने का। यस, आई नो ऑफ माई, नॉट कोटिंग एनी नेम्स, बट यू नो आई हैव माई क्लाइंट्स हु से दैट मुझे भी पता है कि ठीक है इतने बाहर वो हॉकर्स जो आते जाते हैं उनकी आवाज़ से भी आपको लगता है कि ठीक है आप अपनी जगह पर हो, यू फील कि आई बिलोंग योर, दिस इज़ माई प्लेस। नहीं कहते कि ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी ज़मीन है, यहीं मैं पैदा पला बड़ा, यहीं मुझे रहना है। But you don't belong here. People who don't belong here would feel isolated, will feel lonely, will feel cut off. And that is one of a very big reason of the society. आप एक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि एक सोसाइटी क्यों बनती है, सोसाइटी हमें रेगुलेट करने के लिए बनती है, कुछ नॉर्म्स बनते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिससे हमें फॉलो करते हैं। अदरवाइज तो क्या है, वी आर अ सोशल एनिमल। हम क्या करेंगे, आज सिग्नल्स हटा दो, हम सब तोड़ तोड़ के जाएंगे, तो हमें एक रेगुलेशन तो चाहिए ना। ट्रू। बट अगर उसी तरह जब सोसाइटी हमें रेगुलेट करती है, वो हमें इंटीग्रेट भी करती है रिलीजन के नाम पे। ठीक है, अब रिलीजन का आजकल बहुत गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आई यूज्ड टू ऑलवेज से आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, टिल आई रियलाइज्ड दैट एक्चुअली रिलीजन सेव्ड माई मदर फ्रॉम फर्दर अटेम्प्टिंग और डूइंग इट फर्दर। हाउ नाउ रिलीजन का क्या रोल है इसमें? अब देखो रिलीजन कैसे इंटीग्रेट करती है सोसाइटी में। मॉम डैड शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे, दे केम टू दिल्ली। अब आप दिल्ली में किसी को जानते नहीं हो, आप एक नई जगह पे गए, तो अब आपकी जो भी रिलीजन है उसका आसपास मंदिर होगा या गुरुद्वारा होगा, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे पाठ पूजा होगा, कीर्तन होगा, आपको अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी। राइट, कम्युनिटी बनती है वहाँ पर। शी यूज्ड टू एंजॉय सो मच जस्ट गोइंग देयर, मीटिंग पीपल, डूइंग भजन, डूइंग कीर्तन। 3rd फ्लोर पे रहते थे, बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी चल जाते थे दिन में 2 बार, कई बार 3 बार। अब ये पाठ हो रहा है, वो पाठ हो रहा है। So she found her community there. That is how society integrates you. Right. अब आपको जब इंटीग्रेशन हो गया, आप जी लोगे, आपका एक पार्टनर नहीं है तब भी आप जी लोगे। तो ये एक फ़ायदा मुझे दिखा रिलीजन का, तब से मैंने रिलीजन के अगेंस्ट बोलना बंद कर दिया। आई नो, हम लोग सोशल बीइंग हैं, हमें इंसान चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए। अगर हम इंसानों से अलग, कम्युनिटी से अलग रहते हैं तो हम शायद बहुत लोनली हो जाते हैं अंदर से। तो एटलीस्ट हम बाहर निकल के 4 लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे मान लो अपने भी नहीं हैं, अपने फ्रेंड नहीं हैं, अपने रिश्तेदार नहीं हैं, पर वो हमें सुन रहे हैं, किसी वजह से हम मिल रहे हैं, कुछ 4 बातें अच्छी कर रहे हैं, वो भी हमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी दे करके अच्छा फील करा देता है, देता है ना वो कम्युनिटी। देर आर सो मेनी पीपल हु गो अब्रॉड, सब कुछ बेच बाच के चल जाते हैं, एवरीथिंग दे सेल एंड दे कम बैक इन 2 years। क्यों? वहाँ पे ऐसा क्या था? You did not feel integrated, no? And where you feel integrated, where there's love, where there's belongingness, you feel okay, fine. So जब आपको लगेगा इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप उस जगह पे बहुत खुशी से रहोगे, लेकिन जब वो इंटीग्रेशन नहीं होगा यू विल फील आइसोलेटेड। तभी तो कहते थे इसको काले पानी की सज़ा क्यों दी जाती थी पहले, भेज देते थे आपको काला पानी, अंडमान निकोबार। क्यों? इसे आइसोलेट कर दो। जब आपको चाहिए जॉब में किसी को निकालना, व्हाट डू कॉर्पोरेट्स डू? उनको कोई ऐसा काम दे देंगे या एक ऐसी जगह फार, गवर्नमेंट जॉब में ऐसी फार फ्लंग लोकेशन में आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो आपको ऐसी जगह पे बताएंगे ना जहाँ बंदा होगा, ना बंदे की चाहत होगा, ना आपका ढंग का काम होगा, जहाँ आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही छोड़ दोगे। क्यों? बिकॉज आइसोलेशन। जो आजकल जेल में भी वो कौन सा वो डार्क रूम होता है जहाँ एकदम अंधेरा, सनलाइट भी नहीं आती है, वहाँ आपको वो जब अगर कोई टेररिस्ट है, आपने कुछ बहुत ही ऐसा क्राइम किया, आपको कर दिया जाता है ना। क्यों? आइसोलेटेड, क्योंकि आपको सोसाइटी से एकदम कट ऑफ किया जाता है। जेल में आपको क्यों डाल जाता है? आपका इंटीग्रेशन सोसाइटी से ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब आप जेल से छूटते भी हो 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपको प्रॉब्लम था, हाउ विल आई गो एंड इंटीग्रेट बैक इनटू द सोसाइटी बिकॉज आई एम कमिंग हियर आफ्टर 2 decades, आई डोंट नो एनीवन हियर, व्हाट विल हैपन, हाउ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन इज। ये हो गया एक सोसाइटी का रीज़न। इंटरनली क्या फील कर रहा है वो तो बात की बात है, बट अगर आपको सोसाइटी ही कबूल नहीं कर रही तो आप क्या करोगे? दिस इज़ वन वेरी बिग रीज़न।
जब सोसाइटी कबूल नहीं करती है, मुझे लगता है कि उसमें भी इंसान बहुत कुछ फील कर रहा होता है, सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी होकर के अपने लिए एक लो वर्थ की फीलिंग आ रही होती है। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपनी सोसाइटी के लोगों के बीच में होते हो, बात कर रहे होते हो, तो यू फील वर्दी योर सेल्फ। जब आप सेपरेट हो जाते हो, आपको लगता है कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आप सबसे अलग हो, लोनली हो, तो एक वर्दीनेस की फीलिंग कम होने लगती है। स्कूल में नहीं होता बच्चों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल होता है। सो फोमो का डर, जो फोमो कहते हैं, फोमो इज़ रियल। और हम बड़ों के लिए भी वो फोमो है और वो बच्चों के लिए भी फोमो है। अगर नहीं आसपास के बच्चे पूछ रहे हैं तो आप अपने आप को अलग फील करते हो, कम फील करते हो, नॉट गुड इनफ फील करते हो। कई बार आप हिंदी मीडियम में हो, आपको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया, या आपकी सिटी चेंज, आपके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है, आप फ्रेंड्स ही नहीं बना पाए, यू जस्ट बीन मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू द अदर बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ द जॉब दे आर इन। तो आप स्कूल में गए हो, आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं बन रहे हैं, कहाँ हो रहा है सोशल इंटीग्रेशन आपका? स्कूल लेवल पे नहीं हो रहा, जॉब लेवल पे नहीं हो रहा, या सोसाइटी लेवल पे भी नहीं हो रहा, कहीं पर भी नहीं हो रहा। तो दैट कैन बी वन ऑफ द reasons. That cannot be the only reason. Oh, I'm not socially integrated, so which means that no, it's not that. That can be one of the reason. तो यहाँ पर तो क्या हो गया, बहुत लो है। अब इसका ऑपोजिट देख लो, बहुत ज़्यादा आप इंटीग्रेटेड हो सोसाइटी में, इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो, इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तो नाउ यू विल डू एनीथिंग फॉर योर सोसाइटी, वॉट एवर दे टेल यू। जिहाद। अब इसमें क्या है? साइकोलॉजिकल रीजन हो भी सकता है, प्रॉबेबली बचपन से उनको ट्रेनिंग वैसी दी जाती है। हाँ राइट, हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स हम लोग डिपेंड कर जाते हैं। आई थिंक वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यही है कि हम इतना जुड़े हुए हैं कि हम उनकी हर बात मानने लग जाते हैं। हमारे सेम हैबिट पैटर्न, न्यूरोनल पैटर्न्स जो तो यहाँ पर ये होता है दैट आई विल डाई फॉर माई ग्रुप, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, और आई विल डाई फॉर द सोसाइटी, या वो समाज जिसके लिए। मतलब आप अपनी नीड्स को पीछे रख देते हो कि जो वो बोला जाए। हाँ, कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बन जाएगा? अब अपनी लाइफ को छोड़ दोगे पीछे। बट क्यों? यू आर थिंकिंग यू आर डूइंग इट फॉर अ हायर कॉज, फॉर अल्ट्रुइज्म। सो इवन दैट इज वन टाइप। क्योंकि सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया, वो कोई कुछ भी हो सकती है वो सोसाइटी, वो आपकी रिलीजन हो सकती है, वो आपका गांव हो सकता है। तो यू फील ओके, आई विल डाई फॉर देम, तो आप वहाँ पर ये कर लोगे। अब चलते हैं, अगर जो हमारी सोसाइटी रेगुलेटेड है या रेगुलेटेड नहीं है। ऑल सोसाइटीज आर रेगुलेटेड, देयर आर नॉर्म्स, देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशंस, देयर आर SOPs, देयर आर गाइडलाइंस टू डू, टू नॉट टू डू। बहुत ज़्यादा नॉर्म्स सेट होते हैं, स्पोकन एंड अनस्पोकन ऑल्सो। ठीक है, आपको पता है अगर आपने घर जाना है तो अपने ही घर जाओगे, पड़ोसी के घर नहीं जाओगे। लेकिन जब ये नॉर्म्स सेट होते हैं, अगेन फॉर अ कल्चरल सोसाइटी के सब कुछ अच्छे से चले, सब कुछ ठीक रहे, सो सोसाइटी हमें एक स्ट्रक्चर देती है। यहाँ पे जब भी वो स्ट्रक्चर हिल जाता है, मूव हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, या चेंज भी होता है, जब भी वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कुछ भी वजह से, और वो एट अ कंट्री लेवल पे ना हो, भले ही छोटे छोटे लेवल पे, एक जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एकदम से, एक कंपनी ने बहुत सारे ले ऑफ्स कर लिए सडनली, या फिर कोई एक सिटी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या फिर कहीं पर फसल ही सारी बर्बाद हो गई। क्यों? विदर्भा में इतने सारे फार्मर्स ने एक साथ कर दिया। अभी नीट के पेपर्स में क्यों किया बच्चों ने? राइट, क्यों एकदम से क्यों हुआ? क्योंकि एकदम से स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, या तो खत्म हो गया या गिर गया, जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, समथिंग एल्स हैपेंड के खिलाफ आपकी चली। सो सम ऑफ द रीजंस वेयर द स्ट्रक्चर फॉल्स, ओके, सो इट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉस। बिजनेस का भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा, एकदम हीरो से आप 0 पहुंच गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब आपकी आइडेंटिटी, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी अपने फाइनेंस को बना रखा है, तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जिसका फाइनेंशियल लॉस होगा वो ऐसा करेगा। बट इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट आई एम हु आई एम, पीपल रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ द मनी आई हैव एंड इट्स ऑल गॉन, नाउ व्हाट डू आई डू? सो दैट्स वन रीजन। फिर डिवोर्स अगर हो गया तो not everyone, but somebody would, again change in structure suddenly. फिर उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट
सडन, अच्छा इसके पॉजिटिव भी, सडनली आपके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत फेम आ गया, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, दैट्स ऑल्सो अ चेंज इन स्ट्रक्चर. सरप्राइजिंगली, टू मच ऑफ फेम, टू मच ऑफ मनी, एनीथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल, टू मच और टू लो, सडन वेल्थ आ गई आपके पास, आपने माइग्रेशन की, इसके बारे में तो हमने बात ही कर दी है, यू नो, आप माइग्रेट हो गए एंड यू कैन नॉट अडेप्ट, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, या आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए, होते ही हैं, ये भी रीजंस हैं बहुत सारे करने के लिए. राइट. I had a case, very interesting case, won't quote from where it is, but I was taking a session on emotional intelligence. It was, I think, for 2 or 3 days. 2 days था. Yes. So, एक ऑफिसर थे, वहाँ बैठे थे फ्रंट सीट में और एकदम स्विच्ड ऑफ थे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे. सेकेंड हाफ में वो सबसे ज़्यादा ध्यान से वो सुन रहे थे. Second day in the morning, he came and approached me and he shared something very personal with me. So, उन्होंने कहा that I got divorced and then I had a 17-year-old son. We sent him to the boarding and then I remarried someone. बोलते the day, and it happened after a year, I think, the second marriage. काफ़ी gap बात हुई. बोलते the day I married, that same day, his son died because of suicide. That same day. Now he was a 17-year-old. जब structure एकदम से हिल जाता है तो, and you are not ready to adapt to that structure. So my question here is, how good are you at adapting change? If you are very resilient, अब यहाँ पे आगे psychological reason, अगर आप बहुत ज़्यादा resilient हो, if you know, if you've done it, if you've been there, if you know, okay, ठीक है, you know, when there is change, this is not the only way, there are many other ways, then you would do those other ways. लेकिन अगर आपको पता है this is the only way, then you know no other way. So there was a family, उनकी mom dad दोनों ही डिप्रेशन में थे, दोनों ही. So जो बच्चे थे, when they grew up, all they could see was their parents lying down on the bed, सुबह शाम दिन रात, every time, all the time. Now you know this is the only way. I have a question that I ask, you know, when people say कि जब कोई stress आता है, I just go in depression, or I will get into the inaction mode and not do anything. I ask them, whose behavior are you emulating? Because it is copying, you know. आप किसी का behavior copy करो. Because as a child I saw in my house that when there is a stressful situation, this is what my parents do. They will give up on everything. They will just lie down on bed. So this is how I am supposed to behave. तो अब आपको सिर्फ वही तरीका पता है, आप वही करोगे, बिकॉज यू डोंट नो एनी अदर वे. बट सीक हेल्प, देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ कोपिंग विद दैट लॉस, ऑफ कोपिंग विद दैट चेंज. दैट्स नॉट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट. सो जब मैं वो बता रही थी दैट यू नो आपने अपने पेरेंट्स को देखा तो आप यू आर एम्यूलेटिंग देयर बिहेवियर. लेकिन अगर आपने कोई और तरीके का कोपिंग बिहेवियर देखा है, आप एज अ चाइल्ड उसको मॉडल तो करोगे ना. ओके, दिस इज हाउ आई एम टू कोप, आई हैव टू कोप, आई शुड कोप व्हेन आई एम अंडर स्ट्रेस. सो देन यू स्टार्ट कोपिंग, यू फाइंड सम सोल्यूशन. इसमें एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे हम कहते हैं हर बंदे ने कभी ना कभी लाइफ में कहा होगा दैट आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस. राइट. है ना, आपको भी कभी लगा होगा लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होगी, है ना. बट इफ आई टॉक अबाउट आवर एंटायर लाइफ, हाउ मेनी टाइम्स on how many occasions have you felt it, and when you felt it, what was the duration? But some people are constantly feeling helpless in their life, always feeling helpless. So Martin Seligman, who's the father of positive psychology, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. उन्होंने कहा learned helplessness. Right. मतलब कि helplessness is actually learned. It's a learned behavior. You learn how to be helpless in your life. How do you learn to be helpless? Because you see people around you being helpless, so you learn to be helpless. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी की गई हैं जहाँ पे वो डॉग को रखा गया, BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स, एंड उनको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए गए, एंड देन फिर बीच में वो पार्टीशन डाल दिया, ऑन अदर साइड शॉक नहीं था. मगर अब क्या हुआ, इतनी बार वो दैट यू नो क्लासिकल कंडीशनिंग, वो बार बार दैट द रिंग बेल यूज्ड टू रिंग, और फिर वो डॉग को शॉक दी जाती थी, रिंग रिंग, तो उसने एसोसिएशन कर लिया, ओके रिंग मतलब अब मुझे शॉक लगने वाला है. नाउ द डॉग गॉट यूज्ड टू इट. तो जब उसे वो जगह पार्टीशन के ऑपोजिट साइड देयर वाज नो शॉक, उसने एफर्ट ही नहीं किया, वहीं बैठा रहा. उसने सोचा कि नहीं, यही मेरी अब डेस्टिनी है, यही मेरा फेट है, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज नाउ.
आपको सामने सोल्यूशन दिख रहा है, दैट डोर इज ठीक है लैच्ड, देयर इज नो लॉक, ऑल यू नीड टू डू इज अनलॉक एंड मूव आउट. बट यू जस्ट एक्सेप्ट द फेट that okay, I have learned to be helpless, this is my life, I am in a toxic marriage, I am in abusive marriage, so I continue staying like this. Right. I learned to be helpless. वो हाथी वाली जो कहानी है कि हाथी के बच्चे को जो डोरी बांध देते हैं उसके बाद वह रस्सी के बाद वो उस समय नहीं खींच पाता क्योंकि छोटा है, बड़े होने के बाद भी उसको लगता है कि शायद वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा. तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग भी बहुत सारी जगहों पे हम अपने बस ब्रेन में बैठा लेते हैं कि हम ये कर नहीं पाएंगे, हमसे होगा नहीं, है सिचुएशन ऐसी है कि हमको स्टक ही रहना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. पर शायद अगर हम थोड़ा सोचें देखें तो रास्ते निकल आएंगे. पर वो जो होपलेसनेस हेल्पलेसनेस की प्लेस है, यहाँ पर जब कुछ दिख रहा नहीं है तो शायद एक सुसाइड एक ऑप्शन नज़र आने लगता है. तो आपको लगता है ये एक ऑप्शन है? आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, क्योंकि आप जाके कुछ ऐसे काम कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. ट्रू, आप सही कह रहे हो. जो अभी केस हुआ है रिसेंटली, वहाँ पर भी शायद वो लड़की अपने परिवार में सोसाइटी में वो शायद होपलेस हो रही थी कि वहाँ पर मेरा तो कुछ होगा नहीं, ये समझेंगे नहीं, मुझे करनी ही पड़ेगी. तो शायद शी टेक सच अ बिग मेजर, यहाँ पर इतना बड़ा स्टेप उठा लिया उसने कि मेरे को अगर बचना है तो मेरे पास यही रास्ता है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ. अरे कितने केसेस होते हैं जहाँ हम बोलते हैं कि भाई ये बंदे ने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, क्या ये नहीं कर सकता था? ये मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. हम लोग को इतना लॉजिकल लगता है. बिकम सो हेल्पलेस एंड सो होपलेस इन लाइफ, यू थिंक दैट द ओनली वे आउट इज दैट वन. सुसाइड कोई अगर हम ले लें, अगर एक किसी इंसान से बोलेगा ओ माई गॉड इट्स सो स्कैरी, यू नो इट्स सो स्कैरी, बट फॉर द पर्सन हु इज डूइंग इट क्या होता है? जब हम बात करते हैं पेन वर्सेस प्लेजर प्रिंसिपल, तो हमें क्या होता है एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वांट टू अवॉइड पेन and all we want is pleasure, so we do all the things that are pleasurable. Pleasure does not only mean pleasure in the real sense. Pleasure can be, you know, pleasure foods. For example, this color, I like blue color, so for me this is pleasure. I will always avoid pain and I will always do something that gives me pleasure, whether it is food, what I wear, the people I talk with, जिनसे मेरे को अच्छी एनर्जी मिलेगी. तो हम हमेशा पेन को अवॉइड करते हैं. तो फिर किसी ने पूछा, जब हम पेन को अवॉइड करते हैं देन सुसाइड इज सो पेनफुल. Why do people choose pain then? If you are always choosing pleasure, why would someone even think of suicide when it causes so much pain? क्योंकि आप किसी भी तरीके से करो पेन तो मिलेगा ही. तो इसका बहुत सिंपल आंसर है क्योंकि लिविंग द लाइफ बिकम्स मोर पेनफुल. राइट, क्योंकि वो इतना बड़ा उसने अपने दिमाग में उसको हवा बनाया हुआ है कि उसके लिए लिविंग द लाइफ बहुत पेनफुल है. तो ठीक है, वो तो बहुत छोटा सा दर्द है, एक बार को आएगा, ख़त्म हो जाएगा. और ये जो मुझे हर रोज़ हर समय इसको सफ़र करना पड़ रहा है, सो लेट मी जस्ट, सो इट बिकम सो पेनफुल फॉर यू. वो पेन इतना अनबेरेबल हो जाता है तो आपको लगता है देन दिस इज द एस्केप रूट. राइट. तो जो पर्सन लिविंग है एंड लिविंग अ गुड लाइफ लाइक देयर ऑन द माउंटेन वेयर एवरीथिंग इज ग्रीन, यू लाइक वाओ लाइफ इज सो प्लेजरेबल, व्हाई पेन? उस पर्सन की लाइफ वो वहाँ है, उस वेल में उसको दिख रहा है पेन पेन पेन, तो उसको तो वही एक एस्केप रूट मिल रहा है, उसके लिए वो एक्चुअली प्लेजर है. राइट. सो मनप्रीत, वी आर सीइंग कि सोसाइटी की वजह से कई बार साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट रीज़न तो आपने बोले ही हैं, समटाइम्स ऑर्डर चेंज होना, लाइफ में कुछ सडनली हो जाना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ सडन स्ट्रेस आ जाना, इंसान नहीं झेल पाता है बिकॉज ऑफ रिजिलियंस का वो बिल्ड नहीं है, कुछ और हमने सीखा हुआ है कंडीशनिंग में और हम उसको ईजी वे आउट की तरह ले लेते हैं. पर क्या जेनेटिक रीजंस भी होते हैं इसके? सो कहते हैं ना कि नो सुसाइड हैज़ एनी स्पेसिफिक जीन्स, मगर फिर भी देखा गया है कि 30 to 55% की रेंज है जहाँ पे आपको सुसाइड थॉट्स इसीलिए आ सकते हैं क्योंकि आपकी फैमिली में वो इनहेरेंट आप एक पैटर्न देख रहे हो चलते हुए. एंड इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एक तो आपको चाइल्डहुड में किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई, ट्रॉमा एक्सपोजर किस तरह का है, आपका कोपिंग बिहेवियर कैसा है, कोपिंग मैकेनिज्म, सो ऑल दीज फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट. तो जब हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की, जिसको हम कहते हैं इंटरजेनरेशनल रिस्क, सो द रिस्क कैन बी हाई if you have been in a family where there have been multiple cases, so the risk is high. Definitely the risk is high, but does not mean, तो अगर मैं अपनी फैमिली का देखूँ तो फिर does not mean that oh in my family 1 2 3 cases, so which means no, 1 + 1 is not equal to 5. Right. The risk is high.
if you are strong, if you are resilient, if you have enough coping mechanisms, then yes, you can come out of it. It's just like आपको पता है कि आपके एक सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा होमवर्क करोगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. जब हम स्केल करते हैं, हेड वर्सेस हार्ट, और पीपल हु आर मोर राइट ब्रेन रादर देन लेफ्ट ब्रेन, तो आपको ऑलरेडी पता है यू नॉट समवन हु विल थिंक लॉजिकली, मोर हार्ट सेंटर्ड, मोर इमोशनल, तो आप उस पर थोड़ा काम करो. Rather than being an emotional fool to being more emotionally resilient. So you work on that. Right. So that's one thing that can be worked on. Right. So it could be, लेकिन वो एक वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन उसको सब कुछ मान करके आपको जो है ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ हो ही सकता है. जस्ट टेक इट कि मुझे और अपने ऊपर काम करना है, शायद मेरे को अपनी रिजिलियंस पावर के ऊपर, कोपिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट अगर कुछ लाइफ में आता है आई कैन हैंडल द सिचुएशंस. मगर अगर कुछ उसके साथ में जो हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी जिसके लिए आप मेडिकेशन पे हो एंड ऑल, फिर वो रिस्क फैक्टर्स थोड़े और हाई हो जाते हैं. बट इन सच अ केस ऑलवेज सीक हेल्प, ऑलवेज सीक. एंड आई से कि अगर सुसाइड के थॉट्स भी आते हैं, आइडिएशन भी हो रहा है, सीक हेल्प. क्योंकि आपको कम से कम समझने की एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ रहा है, जहाँ पर आप शेयर कर रहे हो, वो भी एक अलग स्पेस क्रिएट करता है. और आप अपना थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न चेंज करो, उसको उस समय अगर ब्रेक कर दो अपने दिमाग में चलने वाले थॉट पैटर्न को, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा उनको. कितनी बार देखा जाता है पीपल डोंट टॉक ओनली. एक तो जो पर्सन हु इज कंटेम्पलेटिंग और आइडिएटिंग और थिंकिंग अबाउट इट इज नॉट टॉकिंग, एंड सामने वाला जिसे कुछ दिख भी रहा होगा वो भी नहीं बात कर रहा कि भाई मैं कैसे डिस्कशन करूँ, हाउ डू आई इवन अप्रोच दिस पर्सन. उसे बुरा ना लग जाए, वो पता नहीं क्या ही सोचे. राइट. ऐसे में अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड है, आसपास वाला है, और उसको लग रहा है कि मेरा फ्रेंड जो है इस तरीके के आइडिएशन रख रहा है, या उसने कुछ ऐसी बात बोली है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या उसके पेरेंट्स के पास जाना चाहिए या हेल्पलाइंस में जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता तो होना ही चाहिए. आजकल तो कई बच्चे मैं देखती हूँ कि इस तरीके का थॉट्स रखते हैं और आसपास के लोगों को समझ नहीं आता है, उनके साथ वाले बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू हैंडल इट. क्योंकि एक प्राइवेसी स्पेस देना भी एक बहुत बड़ी बात है, पर आई थिंक दिस इज समथिंग जहाँ पर आप स्पेस देना और प्राइवेसी को इतना एंटरटेन नहीं करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. हम एंटरटेन करें या नहीं करें, बट आपको भी पता है आजकल बहुत हो रहा है कि एक ही घर में 3 मेंबर हैं और सब अपने रूम्स में हैं. आपको पता ही नहीं आपके बच्चे के कमरे में क्या चल रहा है. राइट. सो अभी जो CUT के एग्जाम्स रिजल्ट्स आए थे, बच्चे अपने आप को रूम में बंद करके 3 दिन रो रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि बच्चे अलाउ ही नहीं करते अंदर आना. बट एनीवेज आजकल सेल्फ हार्म बहुत कॉमन हो गया. कुछ नहीं, सेल्फ हार्म करते रहो अपने आप को फिजिकली. सो दीज आर सम अर्ली साइंस. बट इफ यू आर सीइंग समथिंग, तो सबसे पहले जो मैंने कहा, आस्क देम डायरेक्टली इफ दे आर डूइंग दैट. सेकेंड, लिसन टू देम विदाउट आर्ग्यूइंग, विदाउट जजिंग. क्यों किया, कैसे किया, विदाउट probing too much. How can you even think? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा judgment आ रही है. Just listen to them. The third thing you do is you tell someone, some immediate family member. क्योंकि बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि the person who's ideating is away from the family. आपकी physical proximity में कोई है ही नहीं, तो आप किसी को तो बताओगे उनकी फैमिली में. यू मस्ट टेल समवन, यू हैव टू टेल समवन. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को ना बताओ, बट ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस में रख के बताना दैट लिसन, आई एम गोइंग टू टेल वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, यू टेल मी whom शुड आई टेल, ताकि वो पर्सन आप पे चेक करे. एंड अगर आप खुद को ही ऑफर कर रहे हो, देन यू शुड बी अवेलेबल फॉर देम. सो इन थेरेपी समटाइम्स व्हेन माय क्लाइंट्स आर आइडिएटिंग, मैं अपना फ़ोन हमेशा साइलेंट रखती हूँ, बट देन आई टेल देम ओके आई एम गोइंग टू कीप माई फोन ऑन रिंग टोन. अगर आपको आधी रात को भी ऐसा लगेगा तो यू विल कॉल मी. So as I said that you can tell them that if आप मेरे को कॉल करोगे तो फिर आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे, कि ये नहीं कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हो उनका. हमारे सर्कल में हमारे एक फ्रेंड है, ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड. उन्होंने उसके पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को 3 बार कॉल किया. खैर ऐसा कुछ उनकी फ्रेंड को पता नहीं था, फ्रेंड मीटिंग में था तो वो नहीं उठा पाया. 3 missed calls from his best friend. When he came out of the meeting room, he called him once, twice, thrice. करता रहा, नहीं उठे, रात तक नहीं उठे calls. Early morning he went to his house. Gone. But what I'm saying is, so you either give the family member's number or your number. But once you give that number, then be available for them. Stay with them. उनके लिए कोई support arrange करो.
बट अगेन स्टेइंग विद देम फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विद देम. एक चीज़ है, नॉट 100% फुल प्रूफ, but it works most of the time. So if you ask someone, are you thinking of attempting suicide, and person ने yes कहा, तो take a promise from them. अगर आपने उनसे promise किया, you have to promise me that the next time if you ever think of doing something like this, you will call me. You have to call me. उनसे आप promise ले लो. Chances are very high that they will call you. मैं ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. They will call you because उन्होंने आपको promise किया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बेफिक्र हो जाओ, ओ आपने प्रॉमिस ले लिया तो फिर तो वो ज़रूर ही आपको कॉल करेंगे. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज़ नॉट 100%. मैं गेट कीपिंग के आपको बता रही हूँ टेक्निक्स. दिस इज़ वन ऑफ देम. डू टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम देम. इट वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. फिर आप उनसे फॉलो अप ज़रूर करो. अगर उनके पास कोई एक्सेस है किसी चीज़ का, लेट्स से आप ही के घर में रह रहे हैं, तो वो चीज़ों का एक्सेस उनसे हटा दो. यू नो, माचिस की डब्बी है, नाइव्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, टेक अवे फ्रॉम देम. व्हेन यू हैव एक्सेस इट जस्ट बिकम्स ईजियर. फॉर एग्जाम्पल, आप आर्म्ड फोर्सेस की बात कर लो, या पैरामिलिट्री की बात कर लो, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात कर लो. दे ऑल हैव गन्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन. जब आपके पास गन होती है, there is a direct correlation between possessing guns in physical proximity and having high testosterone. उस वजह से बहुत ज़्यादा anger issues भी होते हैं. And अब क्या है, आपको गुस्सा आया, कोई person who is very reactive has not worked on responding, तो आप क्या करोगे? Immediately just pick up the gun and that's what you will do. Maximum cases, if I can just quote the figures, so Indian Armed Forces में 2014 से लेके 2021, मतलब almost 7 years में 787 suicides हुई हैं. So ये एक आंकड़ा है, जिसमें से आर्मी में 591 हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फोर्स ज़्यादा है, नेवी छोटी है तो उसमें 35 है, एयरफोर्स में 160 है. नाउ कंपेयर टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें आपका BSF, ITBP, CRPF, CISF ये सब आ जाता है, उनका जो आंकड़ा है 2020 से 2024 4 years में उनकी जो सुसाइड है 730 है. मतलब आई एम जस्ट कंपेयरिंग. आर्म फोर्सेस में इन 7 years इट इज 787 और CAPF में इन 4 years इट इज 730. ऑब्वियसली इट इज यर मोर इन CAPF. और मैक्सिमम सुसाइड्स कब देखी गई हैं? व्हेन पीपल कम बैक फ्रॉम देयर हॉलीडेज, जब वो घर से वापस आते हैं. समथिंग हैपेंड बैक एट होम, or some information that you're not able to, either you're not available for your family or you're feeling completely isolated. तो अब आप अकेले हो, आपको कुछ information न्यूज़ मिली है, अब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो रात के 12 बजे, nobody to see, no one to talk to, and you have some arm and ammunition. What will you do then? That's the easiest way out. खैर, मैं अभी आपको गेट कीपिंग में बता रही हूँ that if they have access to any means, take away those means. There you can't even take away that means. But wherever, then just be available, just have that support. And as I said, do keep taking a follow-up after some certain days. एक sign है, which is, I don't know what to call it. अगर कोई पर्सन आपको कोई फ्रेंड है या समवन बहुत टाइम से बोले जा रहा है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है, नेगेटिव, एंड वन डे यू मीट दैट पर्सन और यू टॉक, और वो देव हैड एवरीथिंग सॉर्टेड इन देयर लाइफ. सडनली नथिंग हैज हैपेंड. दिल से हाँ सब सेट हो गया, सब ठीक हो गया, सब बढ़िया है मेरी लाइफ में, अभी ऑल इज सेट, मैंने सब इंतजाम कर लिया, सब अरेंजमेंट कर लिया. दिस इज अ वेरी बिग साइन. कोई फेल हो गया एग्जाम में, है ना, और डिप्रेशन से गुजर रहा है, आपने ओवर द पास्ट 4-5 weeks कॉल किया और वो कंटिन्यू, एंड देन सडनली दे सेइंग आई हैव हैड एवरीथिंग सॉर्टेड. व्हाट शिफ्टेड, व्हाट चेंज्ड? नथिंग, बट दे आर साउंडिंग लाइक दैट. सो प्रॉब्ली देव ऑलरेडी मेड सम अरेंजमेंट. पीपल स्टार्ट गिविंग अवे देयर स्टफ बिफोर दैट. सडनली अपनी विल लिख देंगे, बाकी सारी चीजें वुड बी टेकन केयर ऑफ. Does not mean everyone who writes a will, but the point is, I know. Yeah, they'll give away everything. So that's again a very big sign. जैसे नहीं कहते आपकी मौत से पहले आपको पता चल जाता है somehow. Many people come to know. There's also a surge of very high energy at that time. People just come to know they are going. I know of someone, एक सोसाइटी में हमारी कज़न मासी थे, तो शी वॉज क्वाइट लाइक शी वॉज इन हर लेट 60s, बट उन्होंने सोसाइटी में एक दिन मार्केट से आ रहे थे, रैंडमली एक लेडी को पकड़ लिया जिनसे उन्होंने आज तक नहीं बात की थी. शी सैट विद हर फॉर 2 hours एंड टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट अ फैमिली, व्हाट आई हैव सॉर्टेड. शी इवन सेड कि मैंने अपनी फैमिली को बोला हुआ है कि अगर मैं चली गई दुनिया से तो मुझे ये कपड़े पहनाना, वो कहाँ पड़े हैं, ऑल दैट शी टोल्ड हर an unknown person, and that night she passed away. So the neighbor that lady went and
कंप्लीट शॉक. शी केम द नेक्स्ट डे एंड उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई उनकी फैमिली को, जो उनकी फैमिली को भी नहीं पता थी. उन्होंने बताया वो कपड़े कहाँ पड़े हैं. That surge of energy. So someone who's contemplating would somehow, start giving away things and say everything is sorted. So that's also a sign. अच्छा, अगर कोई हमको लग रहा है, किसी ने बोला है, तो ऐसे में हम लोग हेल्पलाइन कौन सी हैं जिनको हम, हो सकता है कि हम अवेलेबल ना हो पाएँ, तो ऐसे में हम कहाँ पर, और हमें उनके रिश्तेदार भी नहीं पता. ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपको उनके घर वालों का एक्सेस नहीं है और आप खुद भी अवेलेबल नहीं हो सकते हो, XYZ जो भी है, या आपका उतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, कहीं से आपको मिले, उन्होंने बोला. तो व्हाट कैन बी अ हेल्पलाइन नंबर्स जहाँ पर आप बता सकते हो, सो दैट आप एनी हाउ अगर खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो तो आप किसी और के थ्रू ही करा. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्हें नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, टेलीमानस 14416 नंबर है. एक ये नंबर है और एक इसका और नंबर है 1800-891-4416. ओके. मगर ये अवेलेबल है दिल्ली, यूपी और हरियाणा में ही. तो आप उन पे कॉल करोगे, मगर मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे कहते हैं कि द लाइन्स आर बिजी. अच्छा. So we'll arrange a call back. But if there's an emergency, then you can't wait for the calling back. Right. फिर एक 112 है हमारी हेल्पलाइन, जिसमें अगर कोई इमीडिएट डेंजर में है, कोई इमरजेंसी है मेडिकल, या फिर कोई पुलिस सपोर्ट रिक्वायर्ड है, यू कैन डायल एट 112 एंड आस्क फॉर असिस्टेंस. तो जो इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने कहा था कि आपको दोबारा कॉल करेंगे, डिड दे कॉल बैक? नहीं किया. तो देन तो फिर कोई खास यूज तो नहीं हुआ. बाकी एम्स, निम्हांस और IHBS दिल्ली में इनके प्राइवेट भी ये सर्विसेज ऑफर करते हैं. अच्छा. तो अगर देखिए बात अफोर्डेबिलिटी की है, someone who can afford will go and seek counseling and therapy. If you can't afford, then from the government and from the private hospitals also these services are available. फिर एक किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन है, which is 1800-599-0019. मनप्रीत, क्या कोई कल्चर का रोल भी होता है सोसाइटी में? सो अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं किया जाता. जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल मर्द को दर्द नहीं होता, है ना, व्हेन मेन डोंट शो देयर इमोशंस. सो दैट इज़ नॉट नॉर्मलाइज ना, मतलब इमोशंस दिखाना इज़ नॉट नॉर्मलाइज फॉर मैन. फॉर विमेन शेम एंड ऑनर, कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को नहीं बताना. कैसे ये होगा हमारे घर में, हम कैसे बताएं. जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कितने लोग नहीं बताते अपने घर में हो रहा, तो उस चीज़ को छुपा दिया जाता, दबा दिया जाता, बताते नहीं है सोसाइटी में. एंड यहाँ पे बात सिर्फ सुसाइड की नहीं हो रही, कुछ भी ऐसी चीज़ की हो रही है जब आपका सोशल स्ट्रक्चर भी हिल जाता है. ठीक है, बेटी का डिवोर्स तो क्या, वो भी छोड़ के ही आई है अपने हस्बैंड का घर और वो रह रही है अपने पेरेंट्स के घर, लेकिन उसको छुपा दिया जाता है. नेबर आया डोरबेल करने, तू अंदर चली जा, अंदर छुप जा, अपने आप को अंदर छुप जा. कुछ घरों में ऐसा होता है कि बाहर ओपन बालकनीज, आप बालकनीज में नहीं घूम सकते हो बिकॉज पीपल. तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, कि लोग, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, इसकी आपको इतनी ज़्यादा चिंता है, तो आप एक झूठ जीते हो. देन वी से ओहो वो लड़की ने तो ऐसा कर लिया, या वो रीज़न क्या बताएंगे, हम डिवोर्स हो रहा था, वी माइट प्रॉब्ली ब्लेम इट ऑन दी अदर पार्टी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, जिस घर पे हुई वहाँ पे भी तो नहीं उसे एक्सेप्ट किया गया. तो कल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड सफरिंग, पहली तो बात है. इज सफरिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ? अगर हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दें तो फिर तो ओके होगा ना. बट अगर हमारा कल्चर ही उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो फिर तो हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे ही नहीं. वहाँ ऐसे समाज में और ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, और ज़्यादा वॉट एवर यू विल सप्रेस वो और ज़्यादा होगा. कल्चर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का स्टिग्मा है, बहुत सारी चीज़ों को शेम की नज़र से देखा जाता है. खासकर मैंने देखा है सेक्सुअल थिंग, मैरिजेस को लेकर के बहुत सारा चीज़ों को ओपनली डिस्कस करना नहीं चाहते हैं लोग. तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन. हाँ, मेंटल वेलनेस के लिए पीपल आर नॉट रेडी टू गो आउट एंड सीक हेल्प. कि नहीं किसी को बताना नहीं है ऐसा कुछ हुआ है. हम झूठ बोलना पसंद करेंगे, बट हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा पागल है क्या. तो जब जहाँ हम इस चीज़ को, सो ऑब्वियसली कल्चर भी ना, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है. आप एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे घर में पल रहे हो जहाँ ये चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं, तो आपको लगता है कि ठीक है, फैमिली कभी नहीं समझेगी कि मैं एग्जाम दोबारा नहीं दे सकता. फैमिली नहीं समझेगी मेरी कि आई एम डन बाय स्टडिंग दैट इंजीनियरिंग. वो कहते हैं ना 3 Idiots मूवी में बोलती है डैड वो सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था. मर्डर ऑन द आउटसाइड इट इज लुकिंग लाइक सुसाइड. फास्ट अन टू डेथ क्या होता है,
जब आप कहते हो कि मुझे खाना ही नहीं खाना, खाना नहीं खाना किस वजह से? ये क्या आप कह रहे हो फास्ट ऑन टू डेथ फॉर द लिबरेशन ऑफ माई कंट्री, फॉर द इंडिपेंडेंस, यू आर डूइंग इट फॉर द नेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आपको खाना ही नहीं खाना, को जीना ही नहीं है, आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना. रीजंस बहुत सारे होते हैं. आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे ही नहीं है, वो एक अलग रीज़न है. लेकिन आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना बिकॉज यू डोंट वांट टू लिव. बोलते रहेंगे कि भाई आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी करा लो, प्लीज़ इको करा लो, कुछ तो करा लो. कराना ही नहीं, मुझे पता है कुछ निकलेगा, मुझे जीना ही नहीं, आई डोंट वांट टू लिव. हाउ इज सफरिंग टेकन? आपको जीना ही नहीं है उस लाइफ. सो यू डिसाइड टू एंड योर लाइफ. दिस इज ऑल्सो एंडिंग द लाइफ. मगर हम क्या कहेंगे, डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि भाई हार्ट अटैक से डेथ हो गई, राइट. cardiac arrest. But was it cardiac arrest? On paper it was, but the person chose to end their life. They don't want to live. What is the intent? What is the motive behind? Very important. Culture में how families respond to distress. ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में ही आती हैं. और फिर इट इज़ वेरी इजी टू पिन पॉइंट, ओ यू नो उनका डिवोर्स हो गया इसीलिए, ऑफिस का कल्चर टॉक्सिक था इसीलिए, ज़्यादा वर्किंग आवर्स थे इसीलिए, अब्यूसिव मैरिज था. दे कांट बी only one reason. It is a combination of a lot of factors there. राइट. सो मनप्रीत, हमने आज सुसाइड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारे फैक्टर्स को समझा, ये जाना कि सुसाइड के समय आपको अगर दिख रहा है कि कोई बच्चा या कोई भी आपके सामने आपका दोस्त है या कोई भी जानने वाला है वो इस तरीके की बातें कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए उस समय. और इसके साथ साथ सुसाइड का कोई एक कारण नहीं होता है, सुसाइड के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. हमें लगता शायद दूर से ये होगा कि ये चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इनकी रिजिलियंस पावर कम है, शायद इस वजह से सुसाइड किया, या जो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं इनके साथ, होपलेसनेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इन्होंने किया होगा. पर बहुत सारे स्ट्रेसर्स मिल करके क्रिएट करते हैं, जिसमें सोसाइटी का रोल होता है, कल्चर्स का रोल होता है, जिसमें जेनेटिक्स का भी कई बार रोल होता है, विच वी हैव सीन. सो राइट नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि कंक्लूडिंग पार्ट में सुसाइड के बारे में आप बताइए कि कैसे अगर हमको डील करना है, लाइक दीज आर द फैक्टर्स. पर अगर हम ये समझना चाहें कि वाकई में अगर हमें समझ में आ रहा है कि समवन इज सुसाइडल, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट एज ए पर्सन हम कर सकते हैं. और अगर कोई पर्सन जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको लगता है कि मुझे आइडिएशन आता है, तो उनको अपने लिए क्या करना चाहिए. That's a very good thought. So if you are already feeling very low, then have a stronger सिस्टम अराउंड यू, अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर अराउंड यू. जब जो सोसाइटी या समाज या फ्रेंड्स या थेरेपिस्ट या समवन हु विल सपोर्ट यू इन दैट, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है. मगर नाउ पुट दिस सेम पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट हियर वेयर द पर्सन इज वेरी लो, हैविंग दोज आइडिएशंस, और आप एक ऐसे सोसाइटी में हो जहाँ आप इंटीग्रेटेड ही नहीं हो, या आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में हो जहाँ बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड फील कर रहे हो. That's not a good situation. तो या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, either you work on yourself psychologically or you create that support system जहाँ पे सोसाइटी का रोल होता है. दोनों में से एक तो करो, डेफिनेटली करो. बट अगर both the things are not working for you, where it is me and probably I'm in a context which is not working for me, then you seriously need help, seek out, reach out. There is no shame. Forget what culture you've come from. हमारी फैमिली में नॉर्मलाइज नहीं है, हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं है. You know it's not normalized, but you know you're not okay. Seek out, venture out, go, ask, seek help. There is no shame, absolutely no shame. There is government support, there are helplines. If not, also there are a lot of therapists and a lot of counselor groups which offer this. So, you know, on pro bono basis, go seek out, ask them for help. But just don't sit with your thoughts with yourself, because it's not going to solve any of your life problems. And just because आपने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी हिस्ट्री में देखा है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, does not mean you continue with that behavior. You can make that change now. Just
पुट अ स्टॉप. मगर इफ़ you've been thinking for a very long time to put a stop, बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि आप एक लूप में, एक स्पाइरल में कॉट अप हो गए हो, देन सीक आउट फॉर हेल्प. ये टॉपिक ऐसा है जो एज में हमने बोला, लोग शर्म भी करते हैं इसके बारे में बात करने में, ओपनली आकर के डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं, पर बहुत इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस है भी, क्योंकि सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स पे कई लोग कई तरीके से, स्टूडेंट्स की बात कर ले तो स्टूडेंट्स को आपने सेना में बात करी, आर्मी में हम देखते हैं, CRPF में हम देख रहे हैं, विमेन को कई बार हम देखते हैं, डाइवोर्सी जो जिनके बहुत ज़्यादा कई बार प्रेशर बिल्ड होता है, जहाँ जहाँ प्रेशर बिल्ड होता है, कोई प्रेशर कुकर जैसा बनता है, वहाँ पर लोग ये चॉइस ले लेते हैं कुछ लोग. तो आई थिंक, और जो लेते हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट फील होता है, ऐसा लगता है कि क्यों अपनी जान गंवा दी, शायद कुछ और ऑप्शन भी हो सकता था अगर उसकी तरफ देखते. और फिर कहीं उनके आसपास वाले लोग बहुत डील करते हैं, जो मुझे लगता है, एज आपने अपनी स्टोरी शेयर की एंड आई कैन सी द पेन इन योर आइज़ मनप्रीत. तो ऐसा लगता है कि हम जब हमारे आसपास वाला कोई ऐसा करता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल टूटता है. तो पहले शायद थोड़ा सा समझे उनको भी, और वो भी थोड़ा सा ये समझे कि ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं, अगर हम दूसरी जगह देखें तो चीज़ें की जा सकती हैं, राइट. Thank you so much for coming and being vulnerable and sharing your story and such a wonderful insight with us. Thank you so much. Thank you.